अपर सरफेस पे आते हैं तो तुम लोग को इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल्स, ये पता है? यस। पता है। देन आता है अपना लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। देन आएगा, अच्छा ये तो मैंने वही बनाया हुआ है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या डिफरेंस है? जो इक्वेटर के पैरेलल होता है उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड? लैटिट्यूड। जो इक्वेटर जो इक्वेटर के पैरेलल होता है उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड कैसे बनते हैं? सेंटर से इक्वेटर के अलोंग जितना एंगल ऊपर होता जाएगा उतना लैटिट्यूड बनता जाएगा, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड कैसे बनते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो ज्वाइन करने वाली लाइंस होती है वो क्या होती है? लॉन्गिट्यूड। भाई किसके पास शोर आ रहा है? म्यूट हो जाओ जरा। निहाल, बैकग्राउंड। हाँ निहाल प्लीज म्यूट हो जाओ, ठीक है। अब सारे लैटिट्यूड्स की लेंथ इक्वल होती है क्या? जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं उन सबकी लेंथ इक्वल होती है क्या? नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल लाइन से धीमे धीमे करके डिक्रीज होती जाएंगी। बट सारी लॉन्गिट्यूड्स इक्वल होती है क्या? यस, क्योंकि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की जितनी भी डिस्टेंस है वो सारी क्या है? लॉन्गिट्यूड, और उन सबकी लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है, ओके। देन अब जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, ठीक है, उन्हीं पे अब देखो लॉन्गिट्यूड्स में ये डिग्री वाइज होता है, ठीक है। जब लॉन्गिट्यूड्स बनाना शुरू किया ना तो लॉन्गिट्यूड्स में क्या था? हमारा जो अर्थ का एक पोर्शन लिया हमने, ठीक है। अब अर्थ के जो ये लॉन्गिट्यूड वाला जो पोर्शन होता है, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल वाला, अब हम ये जो लाइंस बनाते हैं ये किस तरह से बनाते हैं? तो क्या किया, इक्वेटर पे एक ऐसे कट किया, देखो जैसा ये है, ठीक है। ये इक्वेटर पे हमने कट किया। सबसे पहले क्या किया? ये 0 डिग्री लिया। तो अब 0 डिग्री की लाइन कहां से पास होगी? तो भाई 0 डिग्री की लाइन पास करने के लिए ये पास होती है ग्रीनविच से, ठीक है। अब ग्रीनविच कहाँ है? ग्रीनविच है यूके में, जहां पर सारे ज्योग्राफर्स इकट्ठा हुए थे और जहां पे इस चीज की मीटिंग हुई थी कि भाई अब जो टाइम है ऑल ओवर वर्ल्ड का टाइम वो कैसे सेट किया जाए। तो उसकी जो मीटिंग हुई थी वो ग्रीनविच नाम की जगह से हुई थी, जहां से बहुत सारे ज्योग्राफर बिलोंग करते थे। उन्होंने क्या किया? ग्रीनविच को 0 डिग्री पे रख लिया, ठीक है, जहां मीटिंग हो रही थी। तो वो हो गया 0 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ग्रीनविच के जस्ट पीछे, ग्रीनविच के जस्ट पीछे देखो ये है 0 डिग्री मतलब प्राइम मेरिडियन। इसके जस्ट पीछे ये है 180 डिग्री। 180 डिग्री वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। अच्छा, इसी को क्यों इंटरनेशनल डेट लाइन लिया गया? क्योंकि ये वाली जो लाइन थी उसका ज्यादातर पोर्शन सी से पास होता है, ठीक है। तो अगर ज्यादातर पोर्शन सी से पास होता है इसका मतलब उस पोर्शन में अगर डेट चेंज भी होती है तो लोगों पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई भी बड़ा कॉन्टिनेंट नहीं आ रहा था, ठीक है। इसलिए 180 वाली लाइन को लिया गया इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। समझ में आया इतना? ठीक। अच्छा, अब इसके बाद में हम ये जितना ईस्ट साइड जा रहे हैं, देखो यहाँ पे ईस्ट साइड जा रहे हैं तो यहाँ पे ये 10 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री इधर। और जितना हम वेस्ट साइड जा रहे हैं तो 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री इस तरफ, ये यहाँ पे एंगल्स बना लिए गए, ठीक है। अब इसके बाद मुझे ये बताओ, अर्थ ईस्ट टू वेस्ट मूव होती है या वेस्ट टू ईस्ट मूव होती है? वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट, मतलब सन तो अपनी जगह पे फिक्स है, ठीक है। केवल अर्थ जो है ना वो वेस्ट टू ईस्ट मूव हो रही है। तो अगर ये वाला ईस्ट का पोर्शन, ये मान लिया मैंने ईस्ट का पोर्शन है, ठीक है, ये वेस्ट का पोर्शन है, सन यहाँ पे है, तो सन के लिए ये ईस्ट का पोर्शन जो है अर्थ का, ये सन के सामने पहले आएगा, फिर घूम घूम के ये वेस्ट का पोर्शन आएगा। तो सन तो वही है, तो हमें क्या लग रहा है कि सन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है, जबकि मूव कौन कर रहा है? अर्थ। कैसे मूव कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट साइड में। समझ में आ रहा है ये चीज? आ रहा है? ठीक है। अब जब वेस्ट टू ईस्ट साइड में मूव कर रही है मतलब ईस्ट में पहले सन
मतलब सुबह होएगी और वेस्ट में बाद में होएगी, राइट? राइट मैम। ठीक। तो ये रही अपनी इंटरनेशनल डेट लाइन, मैं दिखाती हूँ। ये रही अपनी इंटरनेशनल डेट लाइन। ये जो लाइन है ना, ये जिगजैग जिगजैग। अब ये लाइन जिगजैग जिगजैग क्यों है भाई? इंटर भाई सी बेट से तो जा रही है, ये बात तो ठीक है कि बहुत, अगर इस लाइन को अगर हम सीधा बना लेते, बजाय जिगजैग जिगजैग के ऐसे बना लेते सीधा सीधा, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कम लैंड मास है, मिनिमम। फिर ये जिगजैग जिगजैग क्यों? तो ये जिगजैग लाइन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत छोटे 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 से आइलैंड्स हैं, ठीक है। अब वो आइलैंड्स में क्या है कि किसी आइलैंड पे यूके ने कब्जा कर रखा है, किसी पे यूएस ने कर रखा है, किसी पे फ्रांस ने कर रखा है, किसी पे चाइना ने कर रखा है। तो अब अगर ये आइलैंड उनके डेट से अलग हो जाएंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, कि यहाँ पे पता चला चाइना में 1 जनवरी हो रहा है और दूसरे वाले उनके आइलैंड में अभी तक 31 दिसंबर चल रहा है ना? या जैसे ये जो छोटे छोटे से फिलीपींस के आइलैंड है, अब अगर एक आइलैंड फिलीपींस का इधर है, एक सेकंड, एक आइलैंड फिलीपींस का इधर है, दूसरा आइलैंड फिलीपींस का इधर है, तो यहाँ पे तो डेट चेंज हो जाएगी दोनों के लिए, अगर हम ये ग्रीन वाली लाइन को डेट लाइन ले लेते। तो इन्होंने क्या किया, इसको ऐसे जिगजैग जिगजैग बनाया सो दैट कि एक कंट्री के आइलैंड सेम डेट पे रहे। समझ में आया? इसके पीछे ये रीजन है और कोई भी रीजन है? बेटा इसका रीजन यही है जिगजैग बनाने का। ओके। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में अब देखो यहाँ पे ये ईस्ट पोर्शन है, ठीक है, फिर ये आता है अपना वेस्ट पोर्शन, मतलब सन पहले यहाँ राइज होगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इसके बाद घूम के वापस इधर आएगा। तो अगर यहाँ पे इस जगह पे, अगर यहाँ पे आज है 1 जैन और टाइम हो रहा है यहाँ पे 12 AM, मतलब रात के 12 बजे, ठीक है, तो यहाँ का टाइम जो होगा ये होगा 31 दिसंबर, और यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में 12 आवर का डिफरेंस आता है। फिर यहाँ से यहाँ तक में 12 आवर का डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो मतलब यहाँ पे अभी 31 लगा है यहाँ, तो यहाँ जो 1 जनवरी 12 AM है, यहाँ पे 31 जनवरी 12 AM है, सॉरी 31 दिसंबर 12 AM है। समझे या नहीं? यस मैम। मतलब यहाँ पे न्यू ईयर मनाया और उसके बाद जंप करके उधर चले गए, फिर अगले दिन यहाँ पे न्यू ईयर मनाया, दो बार न्यू ईयर मनाया, ठीक है। यहाँ पे जो रशिया के लिए न्यू ईयर आज हो गया, वही अलास्का के लिए कल होगा। रशिया में जहां 1 जनवरी के 12 बज रहे हैं, अलास्का में 31 दिसंबर के 12 बज रहे हैं। समझा या नहीं? क्योंकि इधर से तो डेट चेंज हो रही है। अब यहाँ पे 30 डेट टाइम तो देखो वही है ना दोनों जगह पे लगभग लगभग, ठीक है, तो टाइम तो दोनों जगह पे वही है यहाँ पे, बट इस तरफ एक डेट है, इस तरफ एक डेट है। यहाँ पे 31 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है। समझ में आया? ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब ये ग्रीनविच है ना, यहाँ पे ग्रीनविच देखो, ये यूके बना हुआ है, छोटू सा इधर पे ये यूके बना हुआ है और यहीं पे ग्रीनविच है। ग्रीनविच से अपना जो इंडिया है ना, अभी अपने इंडिया में पहले सनराइज होता है, उसके बाद ग्रीनविच में होता है। तो ग्रीनविच को इन लोगों ने आइडियल टाइम लिया था, ठीक है। तो अब सारे कंट्रीज के जो टाइम है ना, वो ग्रीनविच के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक। अगर ग्रीनविच में बज रहा है दोपहर के 2 बज रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया में कितना बज रहा होगा उस टाइम पे? तो यहाँ के माइनस हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे टाइम जो है ग्रीनविच से कम है, यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, मतलब यहाँ के टाइम ग्रीनविच से ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे 2 बज रहा है ना, तो इससे माइनस कर लो 5.30, मतलब 5 hour 30 minute, तो कितना टाइम हो जाएगा? इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा? 8:30। 8:30। 8:30। यस मैम। 9:30। भाई इंडिया में तो पहले सुबह हो चुकी है ना, यहाँ तो बाद में सुबह होगी ना। तो अगर यहाँ दोपहर होगी तो यहाँ सुबह होगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस होगा, +5:30।
तो यहाँ दोपहर हो रही है, मतलब हमारे यहाँ शाम हो चुकी होगी, हमारा टाइम उनके टाइम से आगे जा रहा है। समझ में आ रहा है? यस हमारा टाइम उनके टाइम से आगे जा रहा है, ठीक। हमारा दिन उनके दिन से पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वहां 2 बज रहा है तो अपने यहाँ बज रहा है 7:30। अगर वहां बज रहा है दोपहर का 2 तो अपने यहाँ बज रहा है 7:30। अपना दिन निकल चुका, उनका दिन बाकी है, ठीक है। समझ में आया? यस मैम Yes, ma'am. गुड, वेरी गुड। अच्छा, देन हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड देखा, हम लोगों ने लैटिट्यूड देखा। लॉन्गिट्यूड जो होती है पैरेलल लाइंस होती हैं, लैटिट्यूड जो होती है वो इक्वेटर के पैरेलल होती है, ठीक है। इक्वेटर के सब पैरेलल होती है। लैटिट्यूड जो है वो छोटी होती जाती है, लॉन्गिट्यूड जो है वो सेम लेंथ की रहती है, ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो ओशियंस देखेंगे।